जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। आप सभी को मेरा फिर से एक बार बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आया हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है, जैसा कि हमेशा होता है, और गुरु जी का आशीर्वाद भी सत्संग में बहुत ज़्यादा है। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले बस आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप में से भी अपना सत्संग कोई शेयर करना चाहता है तो दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके, अपने सत्संग की ऑडियो रिकॉर्ड करके इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपका सत्संग भी शेयर कर दिया जाएगा। तो संगत जी, चलिए सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। आंटी जी अपने आवाज़ में सत्संग को सुनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज एक और सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो खुशबू बंगिया आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, 14 अगस्त एक तिथि है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। ये वो दिन था जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार आई, और जिन घटनाओं की वजह से ये हुआ वह बहुत रोचक है। वह सावन का महीना था, जो भगवान शिव से संबंधित होने के कारण पावन माना जाता है, और इस महीने में मैं नियमित रूप से व्रत रखती थी। अगस्त 2008 में पहली बार ऐसा हुआ जब मैंने व्रत नहीं रखा, इसलिए मैं चिंतित और डरी हुई थी और भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे क्षमा कर दें। बृहस्पतिवार की सुबह को मुझे सपना आया, जिसमें माँ पार्वती जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आश्वासन दिया कि शिवजी मुझसे नाराज़ नहीं हैं। लेकिन सपने में भी मैंने माँ पार्वती जी से शिवजी के दर्शन मांगे, क्योंकि उसी से मैं संतुष्ट होती। और तब शिवजी और हनुमान जी आए और मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय जब मैं उठी, बहुत खुश थी। मेरे दिन की शुरुआत उत्तम हुई थी। जब मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई तो उन्होंने मुझे गुरुजी की तस्वीर दिखाई, और पहली बार मुझे गुरुजी के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या उस शाम मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर जाना चाहूँगी। वह मुझसे बोली कि गुरुजी और शिवजी एक ही हैं, और मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसी शाम हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। गुरुजी ने मेरी शंका दूर की। संगत जी से जब मुझे गुरुजी की कृपा और उनकी द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में पता चला, गुरुजी से आने वाले सुगंध के बारे में भी मुझे पता चला, और यह भी कि जब गुरुजी शारीरिक रूप में विद्यमान नहीं हैं, तब भी उनकी सुगंध आती है। उनकी सर्व विद्यमानता की सूचक उनकी सुगंध है। मंदिर में संगत जी से मुझे पता चला कि गुरुजी की महासमाधि के बाद भी उन्हें उनकी सुगंध आती थी। मंदिर में बैठे हुए मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं कैसे उनकी सुगंध पहचानूं। मुझे गुरुजी के शारीरिक रूप में कभी दर्शन नहीं हुए थे, और मंदिर में सुगंध फूलों की भी हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता था। मैंने गुरुजी से विनती की कि किसी अनोखे ढंग से मुझे अपनी सुगंध का एहसास कराएं। गुरुजी ने मुझे इंतज़ार नहीं करवाया। वह मेरे घर आए और मेरा कमरा अपनी कृपापूर्ण दिव्य सुगंध से भर दिया, और मेरे कमरे में सुगंध का कोई और स्रोत नहीं था। अब संदेह करने का कोई कारण नहीं बचा था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, इस अद्भुत सुगंधित अनुभव के लिए और मेरे कमरे में आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मुझे गुरुजी के दर्शन भी हुए। जैसे ही गुरुजी एक मांग पूरी कर देते हैं, हमारी और मांगे हो जाती हैं। अब मुझे गुरुजी के दर्शन उनके चोले में चाहिए थे। संगत जी से गुरुजी के सजीले और अद्भुत पहनावे के बारे में इतनी प्रशंसा सुनने के बाद मैंने गुरुजी से अनुरोध किया कि वह मुझे अपने उन चोलों में दर्शन दें, जिनको देखकर संगत मंत्रमुग्ध हो जाती थी। गुरुजी से ये अनुरोध करके मैंने गुरुजी की तस्वीर या स्वरूप
अपने तकिए के नीचे रखा और सो गई। उस रात गुरुजी ने अपने भिन्न भिन्न चोलों में मुझे दर्शन दिए और वह एकदम अद्भुत अनुभव था। परंतु उसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। जब मैं अगली सुबह उठी, एक सहेली से मुझे गुरुजी की वेबसाइट के बारे में पता चला। जब मैं gurujimaharaj.com वेबसाइट पर गई और तस्वीरों में भाग में गई तो मैंने पाया कि वह गुरुजी उन्हीं चोलों में थे जिनमें उन्होंने मुझे पिछली रात दर्शन दिए थे। एक बार फिर बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से गुरुजी ने संदेह की संभावना दूर कर दी। गुरुजी अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं और हम सबके लिए शर्त रहित प्रेम का स्रोत हैं। मैं बताती हूँ किस तरह। गुरुजी के यहाँ आना आरंभ करने से पहले मेरी माँ एक ज्योतिषी के पास गई, जिन्होंने भविष्यवाणी की कि जल्दी मेरा भाई निखिल बहुत बीमार पड़ेगा और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ। माँ की सारी कोशिशों के बाद भी उस दिन हम अपनी दुकान नहीं खोल पाए। हम उन ज्योतिषी के में विश्वास करने लगे। 3 बार फिसलने का मतलब भी गुरुजी से ही पता लगा। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मेरी माँ उन ज्योतिषी के पास फिर गई। उनके पास फिर हमारे लिए बुरी खबर थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार दिवाली के समय हमारे लिए मुसीबतें अपनी चरम सीमा पर होंगी। हमारी दुकान का काम अच्छा नहीं चलेगा और मेरे दोनों भाई और माँ बीमार पड़ जाएंगे। हमें बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना नजर आ रही थी। यह भविष्यवाणी होने के बाद जब अगली बार मेरी माँ बड़े मंदिर आई, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वह संगत जी के हॉल की ओर जाती हुई मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर बहुत जोर से फिसली, पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक। जब संगत जी उन्हें उठने में मदद करके शौचालय तक ले जा रहे थे तो वहां 2 बार और फिसली। यद्यपि वह 3 बार फिसली थी। वह खुशकिस्मत थी कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी। मंदिर में संगत जी ने हमें कहा कि कोई आने वाली बड़ी मुसीबत को गुरुजी ने छोटी सी तकलीफ में परिवर्तित कर दिया। हमें ये बात तब समझ आई जब दिवाली आई। हमारी दुकान का कारोबार असामान्य रूप से अच्छा रहा और परिवार में सबकी सेहत भी अच्छी रही। इस तरह 3 लोगों ने, यानी मेरी माँ और 2 भाई की विकट बीमारियों को गुरुजी ने मेरी माँ का मंदिर में 3 बार फिसलाने पर से परिवर्तित कर दिया। अपनी बेटी की तरह ही मेरा ध्यान रखा गुरुजी ने। पर तब मेरी माँ को गुरुजी में पूरा विश्वास नहीं हुआ था और यह सब उन्हें एक संयोग लगा। हम गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाते रहे और अब भी मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी और समय बीतते हुए थोड़ी घबरा भी रही थी। फिर एक दिन एक भक्त मनोज, जिनसे हम अनजान थे, को गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया कि वह खुशबू की माँ से कहें कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि खुशबू अब उनकी बेटी थी और मेरा ध्यान गुरुजी ही रखेंगे। मनोज जी ने मुझे जानते थे और ना ही मेरे परिवार का कोई हिस्सा थे और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि वो कैसे हमें पहचानेंगे या मिलेंगे। गुरुजी ने उन्हें संगत जी में बेला आंटी से बात करने को कहा। मनोज जी ने गुरुजी के निर्देश अनुसार किया। यह जानकर कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया है, मैं बहुत खुश हुई। पर मनोज जी मेरी माँ के प्रश्नों से बच नहीं पाए, जो हमेशा उनसे पूछती रहती कि क्या उनसे जो भी कहा था वह सच था। माँ सोचती थी कि वह बहुत अच्छा है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, लेकिन उनको तो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियाँ पूरी करनी थी। यह सब सितंबर में हुआ और जनवरी में हमें गौरव जी, जो गुरुजी के भतीजे हैं, का रिश्ता आया। जल्दी हमारी सगाई हो गई।
तब हमें गुरुजी के संदेश का पूरा मतलब समझ आया। गुरुजी ने माँ की सारी चिंताओं का ध्यान रखा और आज वह गुरुजी की पूरी तरह भक्त बन चुकी हैं, उन पर विश्वास रखती हैं। गुरुजी की कृपा हर दिन दिखाई देती है और उन सब का वर्णन कर पाना असंभव है। गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के हर स्थिति में विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप, जब मेरी शादी का लहंगा चुना था, पूरी दिन खरीदारी करने के बाद मैं बहुत थक गई थी और कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन माँ के दबाव डालने पर कि हमें उसी दिन लहंगे का चुनाव करना है, हम उनकी पसंद से लहंगा ले आए। बाद में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने गुरुजी को स्वयं दर्जी के साथ खड़े होकर मेरी शादी के लहंगे को अंतिम रूप देते हुए देखा। अद्भुत, एकदम अद्भुत बात है ये। गुरुजी सर्वोच्च एक ही हैं। एक शाम गुरुजी ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए और संगत जी उनकी तस्वीरें खींच रही थी। मुझे भी एक भक्त ने उनकी तस्वीर दी और मैं उसमें गुरुजी के दर्शन कर पाई। आने वाले दिनों में मैंने पाया कि एक तस्वीर में गुरुजी को 5 अलग जगहों पर देख पा रही थी। मुझे याद आया कि श्री शिव महापुराण में मैंने पढ़ा था कि शिवजी पंचमुखी यानी 5 मुखों वाले हैं। यहाँ एक ही तस्वीर में मुझे गुरुजी के 5 मुखों के दर्शन हो रहे थे। इस दर्शन से स्पष्ट हो गया कि गुरुजी भगवान शिव जी हैं और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। साथ ही पहले नवरात्रे पर मुझे माँ दुर्गा के दर्शन और उनके अष्टभुजा यानी 8 भुजाओं वाले रूप के दर्शन हुए। मैं विस्मित होकर उनके चरणों से लेकर अष्टभुजा तक और फिर उनके चेहरे को देख रही थी। मैं विस्मित थी। दुर्गा माँ अपने पूरी वेशभूषा में सुशोभित, परंतु चेहरा गुरुजी का था। जैसे जैसे मैं उनको देखती रही, उनका चेहरा दुर्गा माँ के चेहरे में परिवर्तित हो गया और फिर गुरुजी के चेहरे में स्पष्ट रूप से जाहिर करते हुए कि सर्वोच्च शक्ति एक ही है, कोई और भगवान नहीं है। हम सब भगवान की शरण और उनके निवास स्थान में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इन सब अद्भुत अनुभवों के लिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अब सबको अपनी कृपालु संरक्षण और प्रेम में सदा रखें। यहीं पर खुशबू बंगिया आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। संगत जी, ऐसे ही रोज़ सत्संग सुनने के लिए दिए गए नीचे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं और अपना सत्संग भी दिए गए नंबर पर जरूर शेयर करें। तो चलो ये मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सभी प्यारी संगत जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी।